विश्लेषण। और अब बात जापान की, जहां पर ऐसा द्वीप है जहां भव्य इमारतें हैं, पार्क हैं, सड़कें हैं, लेकिन यहां कोई इंसान नहीं रहता। यहां रहते हैं तो खरगोश। हजारों की तादाद में खरगोशों का इस पूरे आइलैंड पर कब्जा है, जिन्हें देखने के लिए रोजाना बड़ी तादाद में सैलानी भी यहां पर पहुंचते हैं। एक ऐसा आइलैंड जिस पर कब्जा है खरगोशों का। हर तरफ खरगोश है। मैदानों में, इमारतों में, पार्कों में ये आराम फरमाते हैं और कभी कभी उलट जाते हैं खरगोश। इस आइलैंड पर जाकर खंडहर, उजड़े हुए पार्क है, फिर भी लोग बड़ी संख्या में इस आइलैंड पर पहुंचते हैं। सिर्फ यहां मौजूद इन प्यारे से और क्यूट से खरगोशों से मिलने के लिए। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि खरगोशों ने इस पूरे द्वीप पर कब्जा कर लिया? क्या वाकई इस आइलैंड पर कभी इंसान थे? इतनी बड़ी तादाद में यहां पर खरगोश पहुंचे कैसे? और इस आइलैंड का नाम क्या है? ओकुनोशिमा आइलैंड जापान पूर्वी सागर के पास मौजूद है। इस आइलैंड में सैकड़ों पर्यटक रोज पहुंचते हैं और खरगोशों के साथ खेलते हैं। प्राइवेट आइलैंड में कोई भी पर्यटक जैसे ही खाने की चीज लेकर पहुंचता है, घास के मैदान या रास्ते में मौजूद खरगोश उसे घेर लेते हैं। जापान का यह आइलैंड है जहां की तस्वीर हर किसी को हैरान करती है। यहां आपको हर तरफ भागते दौड़ते खरगोशों के झुंड मिलेंगे। इन्हें किसी बात का डर नहीं है, न किसी की परवाह है। लेकिन इतने सारे खरगोश यहां पर आए कैसे? आज ये खरगोश भले ही इस इलाके को बेहद प्यारी और मासूम सी कहानी का हिस्सा बनाते हो, लेकिन वास्तव में इस आइलैंड से जुड़ा एक इतिहास भी है, जो यहां पर खंडहरों और खाली पड़ी इमारतों में दर्ज है। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध में ओकुनोशिमा आइलैंड का इस्तेमाल किया गया था। यहां रासायनिक हथियारों को बनाया जाता था। मस्टर्ड गैस, टीयर गैस का प्रोडक्शन होता था। 1929 और 45 के बीच यहां पर 6000 टन जहरीली गैस बनाई गई। माना यह जाता है कि जहरीली गैस को टेस्ट करने के लिए खरगोशों को यहां पर लाया गया और फिर इनकी संख्या लगातार बढ़ती गई। लेकिन आइलैंड पर मौजूद पोजन गैस म्यूजियम के मुताबिक इन खरगोशों का टेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर सवाल घूम फिरकर वहीं पहुंचता है कि खरगोश यहां पर कैसे आए। इसका जवाब दूसरी थ्योरी देती है, और जरा वो भी गौर से सुनिएगा। दूसरी कहानी बताती है कि साल 1971 में स्कूली बच्चे खरगोश लेकर यहां पर आए थे। आइलैंड पर कुल 8 खरगोश लाए गए थे। उन्हीं खरगोशों की संख्या हजारों में पहुंच गई। खरगोशों का शिकार ना होने की वजह से यह संख्या बढ़ती चली गई। इस आइलैंड पर कुत्ते और बिल्लियों को लाना भी बैन है। यही वजह है कि हजारों की संख्या में ये प्यारे बनी यहां से वहां कुलांचे भरते रहते हैं। इन्हें किसी का डर नहीं है। यहां आने वाले पर्यटक इन चंचल और सोख खरगोशों को देखकर इनके साथ मस्ती करते सुकून का अनुभव करते हैं। जैसे ही इन खरगोशों को नए पर्यटकों के आने का पता चलता है, ये नन्हे खरगोश उस पर हमला करते हैं और खरगोशों का ये मासूम बर्ताव पर्यटकों को खूब भाता है। इन खरगोशों के लिए इन पर्यटकों के पास खाने की चीजें होती हैं। इसका भरपूर लुत्फ ये क्यूट बनी उठाते रहते हैं। ओकुनोशिमा का गुजरा हुआ कल चाहे जितना भी खतरनाक या सनसनीखेज हो, लेकिन इस आइलैंड का आज बेहद प्यारा है।
और इसकी वजह से ये प्यारे खरगोश हर रोज फेरी से यहाँ पहुँचने वाले पर्यटक बस इन्हीं से मिलने और इनके साथ खेलने सैकड़ों की संख्या में पहुँचते हैं और उनकी सारी चिंताएं ये नन्हे से बनी पल भर में मिटा देते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। इस बीच